हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष मोहन राकेश द्वारा लिखित मलबे का मालिक शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र गनी मियाँ और रखा पहलवान इन दोनों के चरित्र चित्रण को लेकर उपस्थित हूँ। गनी मियाँ मलबे का मालिक कहानी का प्रमुख नायक है और रखा पहलवान इस कहानी का खलनायक है। इन दोनों पात्रों का इस कहानी में विशेष महत्व है। आज इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मलबे का मालिक शीर्षक कहानी से संबंधित बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अवश्य देखें ताकि कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी पूर्वक लिख पाएंगे। तो पूरे विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए इन सारे वीडियो को अवश्य देखें। चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह महत्वपूर्ण विषय, गनी मियाँ का चरित्र चित्रण और रखा पहलवान का चरित्र चित्रण। मलबे का मालिक मोहन राकेश, गनी मियाँ का चरित्र चित्रण। मोहन राकेश द्वारा लिखित मलबे का मालिक भारत विभाजन जैसे कलंकित अध्याय की त्रासदी को अभिव्यक्त करने वाली एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी के विविध पात्रों में से गनी मियाँ का चरित्र काफी प्रभावपूर्ण है। उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता, बूढ़ा बेबस लाचार पिता। गनी मियाँ चिरागदीन का पिता और काफी बूढ़ा हो गया है। उसका पुत्र ही उसके जीवन का एकमात्र सहारा था, परंतु विभाजन के दंगे ने उससे उसका यह सहारा भी छीन लिया। वह बेबस लाचार है। यही कारण है कि अपने पुत्र की हत्या किसने की है यह जानते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाता है। दूसरी विशेषता है अपने वतन से प्रेम। भारत विभाजन के दौरान गनी मियाँ कुछ मजबूरी, काम व जिम्मेदारियों के कारण अमृतसर छोड़कर लाहौर चला गया था, परंतु आज 7.5 वर्ष बाद भी जब वह हॉकी मैच देखने के बहाने अमृतसर आता है तो उसका हृदय अपने वतन के प्रति प्रेम से भर जाता है। तो गनी मियाँ भारत विभाजन के दौरान कुछ मजबूरियों के कारण, जिम्मेदारी और काम के कारण कहाँ चला जाता है? लाहौर चला जाता है। लाहौर यानी पाकिस्तान। तो वह रहता कहाँ था? अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ है? हिंदुस्तान में। यानी हिंदुस्तान छोड़कर कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया। परंतु भारत विभाजन के 7.5 वर्ष बाद भी उसके मन में अपने देश को देखने की इच्छा बाकी है। यही कारण है कि वह हॉकी मैच देखने के बहाने लाहौर से कहाँ जाता है? अमृतसर आता है। उसके मन में आज भी अमृतसर के बांसा बाजार व मोहल्ले की स्मृति है, यानी याद है। अपने जले हुए मकान को मलबे के रूप में तब्दील देख अपने पुत्र चिरागदीन और उसके परिवार को याद करके फूट फूट कर रोता है। तो गनी मियाँ को अपने देश से, अपने वतन से आज भी प्रेम है। गनी मियाँ के चरित्र की तीसरी विशेषता है उसकी मिलनसार प्रकृति, यानी वह सबसे मिलना जुलना पसंद करता है। देखिए 3 नंबर, मिलनसार। गनी मियाँ मिलनसार प्रकृति का है। यही कारण है कि 7.5 साल बाद हॉकी मैच देखने के बहाने से वह पाकिस्तान यानी लाहौर से हिंदुस्तान यानी अमृतसर आता है। अपने मोहल्ले के एक लड़के मनोरी को इतने वर्ष बाद भी पहचान लेता है। वह अपने मोहल्ले के लोगों का जल्दी जल्दी हालचाल भी जानना चाहता है। उसकी मिलनसारिता उस समय और भी प्रकट होती है जब वह रखा पहलवान से मिलने जाता है। गनी मियाँ के चरित्र की चौथी विशेषता है कि बच्चों से उसे प्रेम है। देखिए 4 नंबर, बच्चों के प्रति प्रेम। वह एक भावुक इंसान है। उसके हृदय में बच्चों के प्रति प्रेम है। हिंदुस्तान आकर जब वह अपने मोहल्ले के गली में जाता है तो एक बच्चा रोता हुआ आता दिखाई देता है। तो वह उसे पुचकार करके कहता है, इधर आ बेटे, आ इधर, देख तुझे चिज्जी देंगे। जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चों को फुसलाने के लिए कहते हैं ना कि देखो ये देंगे, वो देंगे, चॉकलेट देंगे, खिलौना देंगे। ठीक इसी तरह से गनी मियाँ भी बच्चे को जब रोता हुआ देखता है तो इस तरह की बातें कहता है। इससे यह प्रकट होता है कि गनी मियाँ के हृदय में बच्चों के प्रति प्रेम है। गनी मियाँ के चरित्र की जो चौथी विशेषता है वह है पड़ोसियों के प्रति प्रेम। जब भारत विभाजन के दौरान उसे पाकिस्तान जाना पड़ा तब वह अपने पुत्र चिरागदीन व उसके परिवार को पड़ोसी लोगों पर विश्वास करके ही गया था। खासकर उसे रखा पहलवान पर विशेष भरोसा था। गनी मियाँ के चरित्र की 5वीं विशेषता है
नेक दिल। गनी मियाँ नेक दिल इंसान है। 7.5 साल बाद जब गनी मियाँ पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान अपने मोहल्ले में आता है तो सभी यह सोचते हैं कि गनी मियाँ अपने बेटे व उसके परिवार के हत्यारे को नहीं छोड़ेगा, परंतु गनी मियाँ ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वह सब सत्य समझते हुए भी रखा पहलवान से यही कहता है, रखिया जो होना था हो गया, अब उसे कोई नहीं लौटा सकता। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। यानी गनी मियाँ जो है अच्छे दिल का, रहम दिल का नेक इंसान है। यही कारण है कि वह रखा पहलवान को माफ करता है, जबकि वह जानता है कि रखा पहलवान ने ही उसके बेटे और उसके परिवार वालों की हत्या की है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं गनी मियाँ के चरित्र की, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसके साथ ही साथ एक और विशेषता भी आप लिख सकते हैं कि वह पेशे से दर्जी है। गनी मियाँ अपने मोहल्ले का एक दर्जी है। यह बात किससे कहता है? मनोरी से कहता है। मनोरी को यह याद दिलाता है कि मैं तुम लोगों का दर्जी था। तो वह कपड़े सिलने का कार्य करता था। यह भी उसके चरित्र की एक विशेषता है, इसे भी आप लिख सकते हैं। तो अब चलिए रखा पहलवान के चरित्र चित्रण को भी देख लें। रखा पहलवान चरित्र चित्रण। मोहन राकेश द्वारा लिखित मलबे का मालिक शीर्षक कहानी अत्यंत मार्मिक कहानी है। भारत विभाजन के दौरान हुए दंगों फसादों के भयंकर परिणाम से पाठक के दिल को दहला देने वाली घटनाओं को राकेश जी ने अत्यंत प्रभावी ढंग से कहानी में प्रस्तुत किया है। मलबे का मालिक कहानी के जितने भी पात्र हैं उनमें से एक पात्र रखा पहलवान है। कहानीकार ने इसे खलनायक के रूप में प्रस्तुत या चित्रित किया है। उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। तो रखा पहलवान के चरित्र की जो पहली विशेषता है वह है कि उसके मन में क्या है? लालच है। वह लालची है। देखिए, पहला लालची। रखा पहलवान लालची प्रवृत्ति का है। उसकी दृष्टि भारत विभाजन के बहुत पहले से ही गनी मियाँ के मकान पर पड़ गई थी और उस मकान को वह हर हाल में हथियाना चाहता था। इत्तेफाक भारत विभाजन की घटना ने उसे यह मौका उपलब्ध करा दिया। वह निर्ममता पूर्वक गनी मियाँ के परिवार वालों की हत्या कर उसके मकान को हथिया लेता है। यानी देखिए यहाँ रखा पहलवान के मन में कितनी लालच भरी हुई है कि लालच के कारण ही उसने क्या किया? गनी मियाँ के परिवार वालों की हत्या कर दी। यानी हत्या करने से भी बाज नहीं आता है। यानी मनुष्य के मन का जो लालच होता है वह उससे कितना पाप कार्य करवाता है, यहाँ पर दिखाया गया है। रखा पहलवान के चरित्र की दूसरी विशेषता क्रूर प्रकृति। यानी रखा पहलवान के हृदय में क्या है? क्रूरता भरी हुई है। वह बड़ा ही क्रूर व्यक्ति है। रखा पहलवान अत्यंत क्रूर प्रकृति का आदमी है। उसकी क्रूरता इससे साबित होती है कि वह गनी मियाँ के बेटे चिरागदीन व पत्नी जुबेदा की हत्या करने के साथ उसकी 2 छोटी छोटी बच्ची की भी हत्या करता है। यानी कोई व्यक्ति कितना क्रूर होता है तभी वह किसी की निर्मम हत्या कर सकता है। और बड़े की तो बात छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों की हत्या करना यह बड़ा ही निर्ममता का कार्य है। और इस कार्य को अंजाम किसने दिया? रखा पहलवान। यानी रखा पहलवान जो है कितना क्रूर है, कितना निष्ठुर है, उसका प्रमाण हमें यहाँ मिलता है। उसके चरित्र की तीसरी विशेषता आतताई। रखा पहलवान आतताई व्यक्ति था। गली मोहल्ले हर जगह उसका दबदबा था। हिंदू भी उससे डरते थे। चौथी विशेषता विश्वासघाती। गनी मियाँ को रखा पहलवान पर काफी भरोसा था। वह यह सोचकर पाकिस्तान गया था कि जब तक रखा पहलवान है तब तक उसके बेटे चिरागदीन की सुरक्षा तय है, पर होता है ठीक इसका उल्टा। रखा पहलवान ही विश्वासघात करके उसके पुत्र चिरागदीन और उसके परिवार वालों की हत्या करके उसका मकान तक को हथिया लेता है। तो गनी मियाँ जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाता है तो रखा पहलवान पर भरोसा करता है कि वह उसके परिवार वालों की रक्षा करेगा। चिरागदीन को भी रखा पहलवान पर भरोसा था कि जब तक रखा पहलवान मोहल्ले में है उस पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी, लेकिन इसका होता है ठीक विपरीत। रखा पहलवान ही क्या करता है? विश्वासघाती का कार्य करता है। वह विश्वासघात करता है और चिरागदीन उसके परिवार वालों की हत्या करता है और उसके मकान को भी हथिया लेता है। 5 नंबर देखिए, पाश्विक गुण। रखा पहलवान मनुष्य के रूप में पशु है। यही कारण है कि जले हुए गनी मियाँ के मकान के मलबे पर भी अपना अधिकार समझता है और वहां पर कुत्ता को भी फटकने नहीं देता है। यह आचरण उसकी पाश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है। उसके मन की प्रवृत्ति एक पशु के प्रवृत्ति की भांति है। तो रखा पहलवान के अंदर जो गुण है वह किसका गुण है? पशु का गुण है। जैसे पशु के अंदर विवेक नहीं होता है, ठीक इसी तरह से रखा पहलवान में भी विवेक का अभाव है, क्योंकि वह गनी मियाँ के जले हुए घर को भी
अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है। यहाँ तक कि वह गनी मियाँ के जले हुए मकान पर भी अपना अधिकार जमाया हुआ है, जो जलने के बाद एक मलबे के रूप में तब्दील हो गया। वहां एक कुत्ता को भी बैठने नहीं देता है। इस तरह से वह अधिकार लिप्सा से ग्रसित है। तो इस तरह से रखा पहलवान के चरित्र की एक छठी विशेषता क्या है? अधिकार लिप्सा। वह चिराग दिन व उसके परिवार वालों की हत्या करके उसका मकान हथिया लेता है, पर न जाने किसने उस मकान को जला दिया। वह घर अब मलबे में तब्दील हो गया है, परंतु रखा पहलवान उस मलबे को भी नहीं छोड़ता है, बल्कि वहां पर कुत्ता को फटकने नहीं देता है। तो इस तरह से रखा पहलवान के चरित्र की जो एक विशेषता है वह है अधिकार लिप्सा, यानी एक जले हुए मकान पर भी वह अपना अधिकार बनाए बैठा है, वहां पर किसी को फटकने तक नहीं देता है। तो ये है रखा पहलवान के चरित्र की कुछ विशेषताएं, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि गनी मियाँ का चरित्र और रखा पहलवान का चरित्र आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।